अगर आप पितरों की नाराजगी से परेशान हो, या काम बार बार अटक जाए, या घर में एक अजीब सी भारी हवा महसूस हो, तो आज की ये बात आपकी जिंदगी बदल देगा। मैं बहुत धीरे और बहुत दिल से कहना चाहता हूं, श्री कृष्ण का एक छोटा सा संदेश जिंदगी के भीतर का अंधेरा साफ कर देता है। देखिए, मैं जानता हूं कई बार अमावस्या के दिन हम अनजाने में ऐसी चीजें खा लेते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं, चलो एक ही दिन तो खा लेते हैं। अमावस्या पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ये मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं। पर हम समझ नहीं पाते कि वही एक छोटी सी गलती पितरों की शांति को भी भंग कर देता है और हमारी किस्मत पर भी असर डाल देती है। इसलिए आज मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताने वाला हूं। एक छोटी सी घटना सुनिए। एक आदमी था, बहुत सीधा सादा, बहुत साफ दिल वाला, लेकिन अमावस्या की परंपराएं उसे ठीक से पता नहीं थीं। वो सोचता था, आज थोड़ा सा नॉनवेज खा लिया या बचा हुआ खाना खा लिया, इससे क्या फर्क पड़ेगा। और कुछ हुआ भी नहीं तुरंत, लेकिन धीरे धीरे उसके घर में भारीपन बढ़ने लगा, काम रुकने लगे, मन बेचैन रहने लगा, जैसे कोई अदृश्य बोझ उसके पीछे लगा हो। उसे समझ नहीं आया कि गलती कहां हो रही है। फिर एक दिन किसी ने उसे गीता का अध्याय 17 सुनाया और वहां एक श्लोक ने उसकी सोच बदल दी। श्री कृष्ण कहते हैं, आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, वृद्धि देने वाला जो भोजन है वह सात्विक है। सात्विक भोजन उम्र बढ़ाता है, मन हल्का करता है, सुख देता है और प्रभु को प्रिय होता है। उसने तब समझा कि अमावस्या पर गलत भोजन सिर्फ पेट को नहीं, आत्मा को भी अशुद्ध करता है। इसका सीधा मतलब है, अमावस्या पर तामसिक खाना नहीं खाना चाहिए। न मांस, मदिरा, लहसुन प्याज, बचा हुआ खाना, न बहुत तला भुना और न ही बिना सोचे समझे किसी और के घर का भोजन। ये बात धार्मिक परंपराओं और गीता के सात्विक सिद्धांतों पर आधारित है, किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं। और अमावस्या पर जो सबसे शुद्ध माना गया है वह है हल्के फल, दूध, दही, खीर, शुद्ध घी, चावल, हल्की सब्जी और गुड़। ये भोजन शरीर को भी हल्का करता है और पितरों की आत्मा को भी शांति देता है। घर में एक कोमल सी पवित्रता महसूस होती है। अगर आप पितृदोष, बेचैनी, कामों में रुकावट या मन में भारीपन महसूस करते हैं, तो यह सात्विक रास्ता एक नई शुरुआत बन सकता है। कृष्ण कहते हैं, जो मन को शुद्ध करता है वही जीवन को बदल देता है। एक बात याद रखिए, अमावस्या अंधकार का दिन नहीं है, यह शुद्धि का दिन है। जो सात्विक भोजन चुनता है वह अंधेरे में भी प्रभु की रोशनी पा लेता है और कृष्ण कभी साथ नहीं छोड़ते उनका, जो भक्ति, संयम और सात्विकता को जीवन में उतारते हैं। दोस्तों, अगर आज की ये बातें जरा सी भी दिल तक उतर गई हों, अगर आपको लगा हो कि हां, मुझे थोड़ा बदलाव करना चाहिए, तो हमारे परिवार गीता गुरु 108 से जुड़ जाइए। मैं रोज श्री कृष्ण की एक शिक्षा पर मनन करता हूं और आज की प्रेरणा भी उसी से ली गई है। हम रोज शांति, सकारात्मकता और प्रेरणा बांटते हैं। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए नहीं, आपकी जिंदगी में एक अच्छी प्रतिज्ञा बन जाएगा। और कमेंट में बस इतना लिख देना, अमावस्या पर आप कौन सा सात्विक भोजन बनाते हो। जय श्री कृष्ण।